सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज अश्विन कृष्ण अमावस्या का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है यह अपने आत्मस्वरूप की महिमा को उद्घाटित कर रहा है कि कैसे सम्यक दर्शन इस जीवन में महत्वपूर्ण है और सम्यक दर्शन के बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। जिस जीव को इस संसार शरीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न हुआ है, जिसे मोक्ष जाने की उत्कंठा जागृत हुई है, तीव्र जिज्ञासा जिसे हुई है अपने स्वरूप को प्राप्त करने की, अपनी पहचान को समझने की, जिसे मोक्ष जाने की तीव्र इच्छा हुई है, उस जीव की परिणति कैसे होगी वो यहाँ पर इस संदेश में आज हमें समझाया गया है कि कैसे वो सम्यक दृष्टि जीव इस संसार में अल्प समय में रहकर अपना कल्याण करने वाला है। तो वो सम्यक दृष्टि जीव होता कैसा है, हम उसका विचार करते हैं। तो उससे पहले पढ़ते हैं हम आज का यह संदेश। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 191 बोल के आधार से जो हमें ये संदेश प्राप्त हुआ है, इसमें लिखा है कि बहुत ही अल्प काल में जिसे संसार परिभ्रमण से मुक्त होना है, ऐसे अति आसन्न भव्य जीव को निज परमात्मा के सिवा अन्य कुछ उपादेय नहीं है, जिसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसा जो अपना शुद्ध परमात्म तत्व उसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है, उसी का आश्रय करने से सम्यक चारित्र होता है और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ होता है और उसी का आश्रय करने से अल्प काल में मुक्ति होती है। क्या बताया यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर बताया सबसे पहले तो मुख्य चीज़ बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है। पहले लक्ष्य का निर्धारण नहीं होगा तब तक हमारा कोई भी कार्य प्रारंभ ही नहीं होगा, क्योंकि प्रारंभ करने से पहले हमें सफल कार्य को करना है, सफलतापूर्वक कोई कार्य को हमें करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? लक्ष्य निर्धारण करते हैं। तो हमारे इस जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या मात्र पढ़ना पढ़ाना यही हमारा लक्ष्य है? नहीं, लक्ष्य तो ऐसा होना चाहिए जिसके बाद कोई लक्ष्य बनाने की आवश्यकता ही ना पड़े। अभी यहाँ पढ़ना है तो हमारा थोड़े थोड़े समय में लक्ष्य परिवर्तित होता रहता है। हमें क्या लगता है कि हमने एक लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। हमारा यदि लक्ष्य बनाया हमने कि हमें किसी बुक का संपादन करना है, किसी विषय को लेकर उसका संपादन करना है। अब उसकी जब संपादन क्रिया पूरी हो गई, हमारी बुक पब्लिश हो गई, तो उसके बाद फिर क्या होगा? तो नया लक्ष्य बनाएंगे। तो ऐसे जो बार बार लक्ष्य को बदलते हैं ना, वो लक्ष्य सार्थक नहीं होगा। लक्ष्य तो ऐसा होना चाहिए कि हमने एक बार जिसे लक्ष्य बनाया उसे हमने प्राप्त कर लिया, फिर हमें कुछ आवश्यकता ही नहीं है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की। तो वो लक्ष्य कैसा है? मुक्ति का लक्ष्य, मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य, शाश्वत सुख को प्राप्त करने का लक्ष्य, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ऐसी उस दशा का नाम है मोक्ष दशा। देखिए, लौकिक में बहुत अलग अलग भ्रांति है मोक्ष शब्द को लेके, क्योंकि संसार में जितने भी दर्शन प्रचलित हैं उन सब दर्शनों का जो लक्ष्य केंद्र बिंदु क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। सभी दर्शन में एक ही बात कही है। जैसे सभी दर्शनों में हिंसा की प्रवृत्ति को बुरा बताया है, पाप बताया है, और हिंसा से रहित होने को अच्छा बताया है, सज्जनता का लक्षण बताया है, विद्वत्ता का लक्षण बताया है। तो यहाँ पर हमें यह विचार करना है कि जो सब दर्शन में बात कही और सभी दर्शन में मोक्ष का जो हेतु है ना, मोक्ष का हेतु कहो या मोक्ष का स्वरूप कहो, ये सभी दर्शनों में अलग अलग बताया है। कोई दर्शन कहता है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन वही मोक्ष है। मोक्ष दशा एक बिंदु के समान है, जहाँ से कोई वो जो मोक्ष में परमात्मा है उनके बिंदु से सब का जन्म होता है और फिर वो इस संसार में परिभ्रमण करते वापस अपने परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। वो जो परम पिता परमात्मा जिनके हम अंश हैं उसी में जाके समाहित हो गए। और ऐसे सब अलग अलग लगा देना। अभी हम बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा अगर हम सबकी अलग अलग विवक्षा करेंगे। हम यहाँ पर मूल बात कर रहे हैं कि जैन दर्शन में मोक्ष किसे कहा।
जैन दर्शन में मुक्ति का क्या अर्थ समझना। तो यहाँ पर जैनाचार्यों ने मुक्ति का स्वरूप बताया है कि जहाँ पे किसी भी चीज़ का अवलंबन साथ नहीं हो। किसी भी चीज़ का मतलब, इस सरल भाषा की है मैंने, सिद्धांतिक भाषा में जहाँ पर द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का संबंध छूट जाता है, बस वही दशा मोक्ष दशा है। क्या कहा? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का संबंध छूटने वाली दशा को मोक्ष कहा। शरीर को छोड़ना मुक्ति है, ये आपको सभी दर्शनों में मिल जाएगा कि शरीर को छोड़ना मुक्ति है। क्यों? क्योंकि शरीर ही सबसे बड़ा दुख का कारण है, इस संसार में परिभ्रमण का कारण। अब इसको हम जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कि शरीर को छोड़ देना यानी क्या। शरीर को छोड़कर ही जीव, इस जब हम मनुष्य जन्म में जिसका भी जन्म हुआ है, जो हमें दिखाई देते हैं ना, जो सब सर्व सामान्य को समझ में आते हैं, कौन कौन दिखते हैं? मनुष्य दिखते हैं और तिर्यंच दिखते हैं, दो गति के जीव ही सबको दिखते हैं ना। तो यहाँ पे कहना कि शरीर को छोड़ना, जब कोई मर जाता है तो वह अपने शरीर को छोड़ देता है और उसकी आत्मा कहीं चली जाती है, ये सबको ज्ञात है ना। इसको हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो शरीर को छोड़कर वो आत्मा चली गई तो वो आत्मा मुक्त हो गई क्या? नहीं, वो मुक्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अभी वो कर्म से बंधी है, वो शरीर को नहीं छोड़ा है उसने। सारे 5 प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक, कारमाण, तेजस, वैक्रियक और आहारक। 5 प्रकार के शरीर है, उसमें से 3 शरीर तो मनुष्य, सभी जीवों को होते ही हैं, मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्यों में कौन कौन से? औदारिक, आहारक, मतलब सबके अलग अलग कॉम्बिनेशन समझना। आहारक और औदारिक, तेजस, कारमाण, ये मनुष्य के साथ होंगे मिश्र शरीर। देवगति के जीव और नारकियों के साथ वैक्रियक शरीर होता है, उनका औदारिक शरीर नहीं होता, तो उनके साथ औदारिक, तेजस और कारमाण, ये 3 शरीर रहते हैं। जो आहारक शरीर है, ये इससे मुनिराजों को होता है, दिगंबर मुनिराज, जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं ना, उनको होता है। बाकी औदारिक में तेजस और कारमाण तो सबके साथ ही लगे रहेंगे। तो यहाँ पर हमें विचार करना है कि औदारिक शरीर छूट गया, लेकिन तेजस और कारमाण शरीर, वो जो आत्मा गया ना, उसके साथ जाता है, उसको कहते हैं विग्रह गति। उसका मतलब ये समझना सीधा कि जब यहाँ से शरीर, यहाँ से जब जीव मरा, जीव का मतलब शरीर, यहाँ से उसकी आयु जीव की पूरी हुई, तो वो जो शरीर है वो मुर्दा कहला गया। जीव ने अपनी आयु पूरी करी और वो उस शरीर को छोड़कर निकल गया अपना काम। जैसे जेल में यदि किसी कैदी को कोई सज़ा मिलती है तो क्या होता है, उसको मान लो 3 साल की सज़ा हुई है ना, तो वो 3 साल तक अपनी सज़ा पूरी करके जेल को छोड़कर चला जाता है कि जेल में ही रहता है? जेल को छोड़कर चला जाता है। यदि किसी को उम्र कैद की सज़ा होगी और बीच में भी उसको अगर कुछ हो गया कि आपकी सज़ा माफ़, तो वो वहाँ पर अपनी सज़ा पूरी करके चला जाता है। तो ये आयु कर्म भी जेल की तरह ही है। अगर हमें मान लो कि 90 साल की आयु मिली है, तो 90 साल हमें पूरे करने के बाद इस शरीर को छोड़कर जाना है। चाहे ये शरीर उस समय स्वस्थ हो चाहे रोगी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कई बार सुनते हैं ना कि अरे ये तो अच्छा भला चंगा था, अभी तो बैठा था, अभी हमसे बात कर रहा था और अभी के भी खत्म हो गया, बैठे बैठे ही खत्म हो गया। तो ये कैसे हुआ? तो ये कैसे, निमित्तों पे आरोप तो किया जाता है कि उसको हार्ट अटैक आ गया। तो यहाँ पे वो सब मायने नहीं रखता। यहाँ जैन दर्शन कहता है कि उसकी आयु पूरी हो गई थी, उसकी आयु उतने ही पल की थी जितनी उसने भोगी है, और उतने पल पूरे होने पर वो आत्मा वहाँ से निकलकर चला गया। और निकलकर चला गया तो वो खाली नहीं गया, उसके साथ कारमाण शरीर और तेजस शरीर, 2 शरीर चले हैं। तो वे शरीर चलकर अंतर्मूर्त, 1 मोड़ा और 2 मोड़ा, 2 समय होते हैं बस, 1 मोड़ा 2 मोड़ा और बहुत से बहुत 3 समय, ऐसे बस इतने ही समय में उसका जन्म हो जाता है। इससे ज़्यादा देर आत्मा बिना शरीर के रह ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे हमारी मिथ्या मान्यताओं का खंडन होता है। कई बार जीव क्या बोलते हैं कि उसकी आत्मा भटकती आत्मा है, भटक रही है आत्मा, उसकी आत्मा तृप्त नहीं हुई तो वो किसी और को लग जाएगी। तो यहाँ पर वो मिथ्यात्व का खंडन होता है कि आत्मा कभी भी अपने शरीर के बिना रहती नहीं, तो भटकती नहीं है कि किधर इधर उधर किसी के शरीर में जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है। 1 समय, 2 समय और 3 समय अधिकतम, इसके ज़्यादा आत्मा रह ही नहीं सकता। वो जाकर जन्म ले ही लेता है, किसी दूसरे शरीर में उसका जन्म हो जाता है। भले ही हम यहाँ से मरण करे हुए जीव का सूतक 13 दिन तक मानते हैं, लेकिन वो जीव का जन्म ऑलरेडी कहीं और हो चुका है। इस प्रकार इसको समझना।
तो यहाँ पे कहा कि मुक्ति उसे नहीं कहा, तो मुक्ति किसे कहा, तो जो ये कर्मों से रहित हो। 8 प्रकार के द्रव्य कर्म, 3 प्रकार के भाव कर्म और शरीरादिक जो संरचना संबंधी जो भी विषय भोग मिले वो 9 कर्म। इन 3 का हमने बहुत बार पूर्व कक्षाओं में चर्चा की है। आप चाहें तो उसमें पूर्व कक्षाओं में भी समझ सकते हैं। अभी हम सिर्फ शॉर्ट में समझा रहे हैं कि यहाँ पे वो 8 कर्म जो है उसमें से एक भी कर्म यदि बच गया तो हमें संसार में परिभ्रमण करना रहेगा। तो ये सारे कर्मों का पूर्णतः अभाव होने की दशा ही मोक्ष दशा है, क्योंकि जो जीव संसारी नहीं है, जिसे मुक्त जीव बनना है, उसको फिर से दोबारा से कर्मों का बंधन नहीं होता, वही मुक्त जीव कहलाता है। तो अब हम को विचार ये करना है कि इस प्रकार की दशा हमारी कैसी होगी, क्योंकि हमें उस लक्ष्य तक जाना है ना, तो उसका मार्ग क्या है, वो मोक्ष जाने का मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है। तो उस मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी कहाँ है, सम्यक दर्शन को। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ ही होंगे। जहाँ सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान के साथ ही सम्यक दर्शन होगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन यानी श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान, सम्यक यानी सच्चा, यथार्थ। तो सम्यक श्रद्धान, तो जहाँ पे सच्चा श्रद्धान होगा वहीं पर सच्चा ज्ञान होगा। जब सच्चा ज्ञान होगा तो ही तो श्रद्धान होगा, ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। तो सम्यक दर्शन किसे कहा, सच्ची श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा किसके पे रखनी कि मैं जीव तत्व हूँ और मेरे से भिन्न जितने भी वो सब कैसे हैं, अजीव हैं, पर द्रव्य, मुझसे सब भिन्न है, ये शरीर मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर अजीव तत्व है और मैं जीव तत्व हूँ। मेरा जीव तत्व का स्वभाव क्या है, जानना और देखना, मात्र जानना देखना। और शरीर का स्वभाव क्या है, पूर्ण गलन वाला, रूप रस गंध वर्ण, ये स्वभाव किसका है, पुद्गल का स्वभाव है, इस अजीव का स्वभाव है। तो ये मैं नहीं हूँ। क्या विचार करना, ये शरीर से मैं कैसा हूँ, भिन्न हूँ। तो मैं कैसा हूँ, मैं एकमात्र ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। ना मैं प्रमत्त हूँ ना अप्रमत्त हूँ, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। समय सार जी की छठी गाथा में आता है ना, न प्रमत्त न अप्रमत्त हूँ, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। तो वो ज्ञायक भाव कैसा हूँ मैं मात्र जानने देखने वाला हूँ। ये शरीर वाला, रूप रस गंध वर्णा, ये मैं नहीं हूँ। शुभ अशुभ कर्म वाला, ये सब मैं नहीं हूँ। कर्म कषाय, 9 कर्म, गुणस्थान, मार्गणा स्थान, ये सब मेरे में है ही नहीं। ये सब कहाँ पर है, पर्याय में है। पर्याय मैं नहीं हूँ। मैं क्या हूँ, मैं द्रव्य हूँ, शुद्ध जीव द्रव्य हूँ। और जीव के आश्रय से पर्याय निकलती है, उसका श्रद्धान अलग है। लेकिन अगर हम पर्याय का श्रद्धान करेंगे तो जीव द्रव्य हमें कभी नहीं प्राप्त होगा। तो श्रद्धान किसका होगा, शुद्ध द्रव्य का श्रद्धान होगा। देखिए वो सुनार की दृष्टि कहाँ पर होती है, स्वर्ण पर होती है, उसकी स्वर्ण की शुद्धता पर होती है। उस सोने से बने हुए आभूषणों पर उसकी दृष्टि नहीं होती, क्योंकि आभूषणों में तो मिलावट करने के बाद आभूषण बनता है, और वो जो शुद्ध सोना है वो अलग ही रहता है। तो उसी प्रकार सम्यक दृष्टि की दृष्टि उस शुद्ध जीव द्रव्य पर है, उस पर्याय पर दृष्टि नहीं है। तो जो पर्याय पर दृष्टि रखे वो सम्यक दृष्टि नहीं। सम्यक दृष्टि वो जो अपने शुद्ध परमात्म तत्व को जो जाने। तो परमात्म तत्व को जानना यानी क्या, देखो उसमें 3 शब्द आ गए। पहली बात परम, आत्म, तत्व। तो परम यानी क्या, उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट। आत्मा मतलब मेरा आत्मा, जो कैसा हो गया है, जो परमात्मा है वैसा आत्मा। और तत्व यानी वस्तु का स्वभाव। तो ऐसा मेरे वस्तु का स्वभाव क्या है, मात्र जानना और देखना। तो जिसके लक्ष्य में एकमात्र ज्ञायक आत्मा झलकता है कि मैं मात्र जानने देखने वाला हूँ, मैं इन संसार के पर पदार्थों का रंच मात्र भी करता भोगता नहीं हूँ। मैं पर पदार्थों का रंच मात्र भी मतलब क्या लेना, कि व्यवहार से भी मैं इनका करता नहीं हूँ। मैं ना तो लेखन का कार्य कर सकता हूँ, ना मैं पढ़ने का कार्य कर सकता हूँ, ना मैं भोजन ग्रहण कर सकता हूँ, ना मैं बोल सकता हूँ, ना मैं सुन सकता हूँ। यहाँ सब चीज़ों को ले लेना कि मैं करता हुई नहीं, करता यानी किसी कार्य का करता स्वयं को मानना कि मैंने यह कार्य किया, मैं यह कार्य कर सकता हूँ। इस प्रकार से जो हम अपने आप को कर्तृत्व बुद्धि लेते हैं ना, ये मिथ्या बुद्धि है। 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि कही है ना, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में बहुत सुंदर वर्णन किया विस्तार से कि जीव 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि के कारण संसार में परिभ्रमण करता है। कौन कौन सी,
एकत्व बुद्धि, पर में एकत्वपना करना, ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे मित्र। तो यहाँ मेरा मेरा जो पर द्रव्य में करते ना, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरी गाड़ी, ये सब मैं पना जो है पर द्रव्य में मैं पना, ये मिथ्यात्व बुद्धि है। ये दुख का कारण है, संसार का कारण है। तो पर में एकत्व करना, ममत्व करना, अपने परिवार रिश्तेदारों में ममत्व पना करना, मेरा पुत्र मेरा, ये ममत्व हुआ। एकत्व और ममत्व, पर द्रव्य को अपना मानना और पर द्रव्य में मोह करना, ये हुआ एकत्व और ममत्व। ये दोनों ही दुखदायी है। फिर पर का कर्ता मैं हूँ, मैं कुछ कार्य को कर सकता हूँ, तो ये पर में कर्तृत्व बुद्धि, ये भी मिथ्या बुद्धि। पर में भोक्तत्व बुद्धि, मैं भोजन को ग्रहण कर सकता हूँ, मैं विषय भोगों का भोग कर सकता हूँ। 5 इंद्रिय के विषय भोग का भोग करने वाला कौन है? मैं नहीं, मैं तो अभोक्ता स्वभावी हूँ। मेरा आत्मा 5 इंद्रिय के विषय भोगों का कभी भोग करता ही नहीं है, क्योंकि उसमें वो गुण ही नहीं है भोगता पड़ेगा। तो ये भोग कौन कर रहा है? मुझे ठंडी हवा चाहिए, मुझे एसी की हवा नहीं चाहिए, तो गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, अब गर्मी लग रही है तो आइसक्रीम खाना है। तो ये सब कार्य की इच्छा कौन करता है? इच्छा आत्मा, लेकिन खाना शरीर खा रहा है। ये पुद्गल वर्गणा का कार्य है जो पुद्गल में विलीन हो रहा है, इसमें मेरे आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है। इस प्रकार का जो चिंतन होगा वो आत्मपरक चिंतन होगा। और जब हम अपने आप को शुद्ध, अच्छा यहाँ पर एक और प्रश्न खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम ऐसा विचार करके स्वच्छंदी हो जाएंगे ना, तो वहाँ हम अपने पद से भ्रष्ट हो जाएंगे कि भाई मेरा आत्मा तो कुछ खाता पीता नहीं है, तो भक्ष भक्ष जो मर्जी आए सब खाओ। मेरा आत्मा कुछ करता ही नहीं, तो मैं किसी को भी मारूं, किसी को भी कुछ भी बोलूं, किसी को अपशब्द बोलूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो अकर्ता स्वभावी हूँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, है ना। तो यहाँ पर ऐसी अन्यति नहीं चलेगी। देखो जैन शासन अनेकांतवाद वाला है, लेकिन वो बिल्कुल तलवार की धार पे चलने जैसा है कि आप यहाँ पे स्वच्छंदता ग्रहण नहीं कर सकती कि आप अन्याय नीति से आप अपना आचरण करोगे और बोलोगे कि मैं तो अकर्ता स्वभावी हूँ, मैं तो एकमात्र ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि विभाव रूप परिणमन तो आत्मा ही कर रहा। क्या कहा? बहुत ध्यान से सूक्ष्मता से सुनने वाली बात है, और इसे आत्मसात करना सबसे आवश्यक है यदि हमारा लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का है। तो देखिए, जब जीव विभाव रूप परिणमन करता है तो वो होता आत्मा के ही आश्रय से, क्योंकि पुद्गल में ही परिणमन नहीं होगा। शरीर नहीं बोलेगा कि मुझे ऐसा करना। ये टेबल चेयर कुर्सी ये सब भी अजीब है, तो उसमें ये गुण नहीं है कि वो विभाव रूप परिणमन करे, वो तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ये स्वभाव और विभाव दो प्रकार से जो परिणमन करने की शक्ति है ना, वो मात्र जीव द्रव्य में ही है, एकमात्र जीव द्रव्य में है। क्योंकि 6 द्रव्यों में से बाकी 6 द्रव्य तो वैसे ही पुद्गल है, उनमें तो वैसे भी ज्ञान नाम का गुण नहीं है। ज्ञान नाम का गुण एकमात्र जीव द्रव्य में ही है। क्या कहा? एकमात्र जीव द्रव्य में ही ज्ञान नाम का गुण है। लेकिन वही आत्मा जो सिद्ध समान शुद्ध है, परम शुद्ध आत्मा है, जिसमें मोह राग द्वेष के विकारी भाव का प्रवेश ही नहीं है, वही शुद्ध आत्मा विपरीत श्रद्धान होने के कारण विपरीत प्रवर्तन करता है। क्या कहा? विपरीत श्रद्धान होने के कारण विपरीत प्रवर्तन करता है, और उससे जीव के मोह राग द्वेष की संतति चलती है। यहाँ पर क्या विशेष समझना कि मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व यानी अपने स्वरूप को नहीं समझना, वो मिथ्यात्व है। तो मेरा स्वभाव क्या है? मात्र जानना देखना है। और जब अपने स्वभाव को हम नहीं जाने, और जो उसके विपरीत जो हमारा श्रद्धान है, क्योंकि श्रद्धान और ज्ञान तो चलेगा ही ना, आत्मा के सर्वांग में ज्ञान भरा है। प्रत्येक जीव की आत्मा में ज्ञान 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 ही भरा है, सर्वांग में एक जैसा, क्योंकि सभी जीवों में एक जैसी समान शक्ति है, अनंत शक्तियां विद्यमान हैं। लेकिन उन अनंत शक्तियों की प्रगटता जिसे हो जाए वो परमात्मा है। तो यहाँ पर शक्ति तो है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। जैसे बीज है, बहुत सारे बीज है, तो प्रत्येक बीज में वृक्ष को उत्पन्न करने की योग्यता है। योग्यता की अपेक्षा तो प्रत्येक बीज में योग्यता है, लेकिन उसमें से हमने अगर मान लो कि 10 बीज डाले हैं जमीन में, तो उसमें से कोई 5-7 बीज ही अंकुरित हुए, बाकी नहीं हुए। तो इसका क्या मतलब? क्या उसमें योग्यता नहीं थी? तो योग्यता तो सभी जीवों में है, लेकिन उसको प्रकट करने की सामर्थ्य सब में नहीं है। तो जिन जीवों में प्रकट करने की सामर्थ्य थी, वो बीज वृक्ष रूप में
पल्लवित हो गए, और जिन बीजों में सामर्थ्य नहीं थी प्रकट करने की अपनी शक्ति को, वे बीज नहीं अंकुरित हुए। तो वैसे ही जिन जीवों में अपने स्वरूप को प्राप्त करने की सामर्थ्य है, वे तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कुछ जीवों की योग्यता नहीं है तो वो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कहा कि जिन जीवों में योग्यता है उन्हें भव्य जीव कहा। तो ऐसे यहाँ का निकट भव्य जीव की बात चली। निकट भव्य यानी जो कुछ ही समय में मोक्ष जाने वाले। अब कुछ ही समय में आप समय का निर्धारण कैसे करोगे? तो यहाँ पर कहा कि कुछ समय से मतलब ये समझना कि सबके अलग अलग कालभेद हो सकते हैं। कोई उसी भाव में मोक्ष चला जाएगा तो उसे कहेंगे चरम शरीरी। कोई 2-3 भाव के बाद मोक्ष जाएगा, कोई 7-8 भाव के बाद जाएगा, कोई 15 भाव के बाद भी जा सकता है। सम्यक दर्शन की इतनी सामर्थ्य है कि सम्यक दृष्टि जीव अधिक से अधिक 15 भाव तक संसार में रहेगा, उसके बाद वो नियम से मोक्ष जाएगा ही जाएगा। लेकिन कोई जीव बहुत मंद पुरुषार्थी होगा, कम पुरुषार्थ वाला होगा, तो वो अधिक से अधिक कितना काल घूमेगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन। क्या कहा? अर्ध पुद्गल परावर्तन। इस शब्द जितना छोटा है ना, इसका माप उससे ही कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो इतना ये विस्तार वाली बात कही। जरूरी नहीं है कि सभी सम्यक दृष्टि जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन घूमेंगे। वे उसके पहले ही अगर अपना कार्य कर लेंगे तो वह पहले ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए यह कहा कि अल्पकाल में सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, और जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उसके साथ में सम्यक ज्ञान होता है, और उसी रूप अपने आत्म स्वरूप में लीनता करना वही सम्यक चारित्र है। इस प्रकार इसका अर्थ निकलता है। मेरे आत्मा के सिवाय मुझे कोई और अन्य द्रव्य उपादेय नहीं है, मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस प्रकार से समझना है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में एक प्रश्न किया है श्रोता ने कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए एक क्षणभंगुरता का विचार करके वैराग्य लाएं और एक आत्मा का बहुमान लाएं, उन दोनों में से कार्यकारी कौन है? क्या प्रश्न किया? पहले प्रश्न समझते हैं कि एक तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्षणभंगुरता का विचार करें, संसार की क्षणभंगुरता का विचार करें और मन में वैराग्य लाएं, यानी अनित्य भावना आदि का विचार करें, और दूसरा अपनी आत्मा का बहुमान लाएं। तो इन दोनों में से कार्यकारी क्या है? तो उसका समाधान करते हुए बहन से बहन की चर्चा में आता है कि वैराग्य लाने के लिए सब क्षणिक है, ऐसा विचार करें। क्या विचार करना है? अंतर में जब संसार शरीर भोगों से वैराग्य आएगा तो हमें क्या विचार करना है? अनित्य भावना का चिंतन करना है कि संसार की समस्त वस्तुएं अनित्य है, कोई भी नित्य रहने वाली नहीं है। तो नित्य कौन रहने वाला है? एकमात्र मेरा निज शुद्धात्मा ही नित्य रहने वाला है। तो इसीलिए उसी का आश्रय करना है। हम मित्र किसे बनाते हैं? जो हमेशा हर परिस्थिति में हमारा साथ दे, वही सच्चा मित्र है। जो परिस्थिति आने पर हमारा साथ छोड़कर चला जाए वो मित्र नहीं है। तो ऐसा ही ये मेरा निज शुद्धात्मा है, वो प्रत्येक समय में प्रत्येक काल में मेरे साथ ही रहने वाला है, इसीलिए वही मेरा है, वही मैं हूँ। उसके अलावा अन्य कोई भी मैं नहीं हूँ, वो नित्य है। इस प्रकार का विचार करें और श्रद्धान भी करें। उसी के साथ आत्मा की महिमा आदि सभी होने लगेगी। देखिए, जब अपने आप का श्रद्धान होगा तो हमें अपनी आत्मा की महिमा आएगी, उसके गुण स्वभाव धर्म सब हमें प्राप्त होंगे, समझ में आएंगे कि मैं कौन हूँ। अभी तक हम जिसको मैं समझ रहे हैं वो मैं हूँ ही नहीं, वो तो शरीर है। जिसको मैंने मैं माना है वह तो मात्र शरीर है। ये नाम किसका है? सुरभि नाम किसका है? तो शरीर का है। शरीर को पहचानने के लिए नाम रखा है माता पिता ने। ये जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो इस आत्मा को रहने के लिए स्थान देने वाला है। तो वह भी मैं नहीं हूँ, तो मैं फिर कौन हूँ? तो वही तो हमें जानना है कि मैं कौन हूँ। मैं वो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ जो जानने देखने का कार्य करता है, जो इस शरीर को पूरा संचालित करता है, वह मैं हूँ। तो इस प्रकार हमें अपने आत्म स्वभाव की महिमा आएगी। वैराग्य लाने हैं तो ऐसा विचार करें कि यह देह तो क्षणभंगुर है, यह देह नाशवान है, क्षणभंगुर है, शाश्वत रहने वाला नहीं है ये शरीर। मेरा आत्मा महिमावान है, मेरा आत्मा शाश्वत रहने वाला है, मेरा आत्मा नित्य है। इस प्रकार से जब हमें इसका विचार आएगा तब सब दुख एवं आकुलताएं सब नष्ट हो जाएगी।
ये संसार में क्या है, दुख और आकुलता ही भरे हैं, लेकिन मेरे आत्मा में निराकुलता है, मेरे आत्मा में किसी प्रकार की आकुलता नहीं है, क्योंकि सहज स्वभाव है ना मेरा। इस प्रकार हमें यहाँ पर अपने स्वभाव की महिमा लानी है। ऐसे अनेक प्रकार से वैराग्य आता है। ये देखिए 12 भावनाओं में से 6 भावनाएं ना, वो वैराग्य परक भावना है। तो उन 6 भावनाओं का यथार्थ स्वरूप समझकर उसका ध्यान आचरण करें, उसका श्रद्धान करें, तो अंतर में सहज ही वैराग्य की उत्पत्ति होती है। और बाकी की 6 भावनाएं वो तत्व परक भावना है, तो उनसे हमारे कर्म बंधन रुकने की का पुरुषार्थ होता है। तो इस प्रकार 12 भावनाओं का नित्य प्रति चिंतन करना सर्वश्रेष्ठ है। वैराग्य आए उसमें आत्मा को पहचानने का ध्येय मुख्य होना चाहिए। जब तक हम किसी लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे तब तक किसी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। तो हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, सुख की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, अपने स्वरूप की प्राप्ति करना, तब हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। ऐसा मेरा आत्मा शाश्वत स्वभाव वाला है, यह देह तो क्षण भंगुर है। इस प्रकार अपने अस्तित्व की ओर अपना जोर आना चाहिए कि मेरा अस्तित्व क्या है। इस प्रकार जब विचार करेंगे तो यह देह शाश्वत नहीं है, नाशवान है, और मेरा आत्मा शाश्वत है, ऐसा जो दृढ़ श्रद्धान है ना, वो हमारा और गाढ़ा पक्का हो जाएगा। तो उस श्रद्धान के आश्रय से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उस आत्मा का बहुमान आएगा तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। देखिए लौकिक में हम क्या कहते हैं ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। जब तक हमको अपने आप का सम्मान नहीं कर पाएंगे तब तक कोई दुनिया में हमारा सम्मान नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, तो दूसरे लोग आपको सम्मान करेंगे। तो वैसे ही पहले आप अपनी आत्मा को तो जानो, फिर आप दुनिया को जानने जाना। हम क्या करते हैं, यही भूल करते आ रहे हैं। हमें अपनी तो खबर नहीं है, लेकिन सारे जमाने की, सारे विश्व की खबर रखना चाहते कि विश्व में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कौन सा ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है, कहाँ किसने क्या किया, किसने नई खोज करी, हम कौन सी नई खोज करने वाले हैं। लेकिन मैं हूँ कौन, इसकी खोज तो हमने आज तक नहीं की कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ इसकी तो हमें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, और हम सारे जमाने में खोज करने जा रहे हैं। तो क्या ये बुद्धिमत्ता की बात है? नहीं, यही तो हमारी मिथ्या बुद्धि है। इसीलिए हम जहाँ कहते ना कि हम बड़े ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान है, ये तुम्हारा विद्वान कौन सी विद्वत्ता, जब आपको अपना ही पता नहीं तो विद्वत्ता कैसी। वो उदाहरण सबने सुना है, अभी वो नहीं लेंगे। वो नाव में एक नाविक सवार करता है और एक पंडित उनके साथ में बैठ जाते हैं बहुत सारी पोथियाँ लेके, और उसको ज्ञान देने लगते हैं कि अरे तुमने तो अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुमने प्राकृत नहीं पढ़ा, तुमने संस्कृत नहीं पढ़ा, तुम्हें ब्राह्मी लिपि नहीं आती, तुम्हें ग्रंथ लिपि नहीं आती, तुम्हें कोई लिपियों का ज्ञान नहीं है, तुम्हें कोई भाषा का ज्ञान नहीं है, तो तुम्हारा तो जीवन ही बेकार है। तो वो क्या पूछता है, आपको तैरना आता है? बोलता नहीं। तो बोले आपका तो पूरा ही जीवन बेकार है। क्यों? क्योंकि तूफान आने वाला है। तो संसार समुद्र से पार होने के लिए आपको ये लौकिक ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, शास्त्र व्याकरण समझने की ज़रूरत नहीं है। समझना क्या है, बस वो 2.5 अक्षर आत्मा का, वो समझना है कि मैं कौन हूँ। बस मैं कौन हूँ इसकी आपको खबर है कि मैं कौन हूँ, तो आप इस संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। वरना ये संसार समुद्र तो अथाह है। इस संसार में परिभ्रमण से बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिर्फ एक तिनके का सहारा, एक अगर आपके अंदर आत्मशक्ति है, आपने अपने स्वरूप को जाना है, पहचाना है, तो इस संसार समुद्र से पार हुआ जा सकता है। क्योंकि ये मुश्किल काम नहीं है, मेरा सहज स्वभाव है, मेरा सहज परिणमन है, इसलिए यहाँ से पार होना कोई मुश्किल नहीं है। करना क्या है कार्य, मैं इस देह से भिन्न एकमात्र त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ। बस मैं जानने देखने वाला आत्मा हूँ, पर द्रव्यों का रंच मात्र भी करता भोगता नहीं हूँ। ऐसा ज्ञायक स्वभावी आत्मा की जब हम महिमा लाएंगे, उसका श्रद्धान करेंगे, ज्ञान करेंगे, उसमें लीनता करेंगे, तब हमें सहज ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार इसका हमें बहुत गहराई से विचार चिंतन करना है। चलिए अभी कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कितने समय में मुक्ति को प्राप्त करता है। सभी दर्शनों में मुक्ति के मार्ग को बताया है, किंतु जैन दर्शन में मुक्ति का मार्ग का क्या अर्थ लेना, इसका विचार और चिंतन कीजिए। शरीर को छोड़ देना ही मुक्ति है। विचार कीजिए कि किस प्रकार से शरीर को छोड़ना, किस प्रकार के चिंतन से वैराग्य उत्पन्न होता है।
संसार शरीर भोगों का वैराग्य यानी क्या? हमें प्राप्त नहीं हुआ, कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, उससे वैराग्य को हम वैराग्य मानेंगे या ज्ञान के साथ वैराग्य होगा? इसका हमें समीचीन चिंतन करना है कि वैराग्य का क्या अर्थ समझना है। ज्ञान और वैराग्य की मैत्री किस प्रकार से होती है? देखिए, इसको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि लौकिक में हम क्या कहते हैं कि यदि कोई चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती तो हम कह देते कि अरे हमें तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमारा इनसे मन हट गया। जैसे कोई किसी को यदि किसी ने किसी रिश्ते में सुख नहीं मिला, उसकी इच्छा के अनुरूप उसे नहीं मिला, तो वो क्या कहता है कि अब हमारा इससे मन भर गया, हमें इससे अरुचि हो गई। तो वो वैराग्य नहीं हुआ कि इस प्रकार वैराग्य लेके आप मुनि बन जाओ और आप तप करने लगो, तो वो वैराग्य सचमुच का वैराग्य नहीं है। उसे आगम में कहा है रूंधा हुआ कषाय, कि आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई और आपने उन विषय को छोड़कर अपना मार्ग बदल लिया, तो वो वैराग्य नहीं है। यहाँ वैराग्य सच्चे ज्ञान के साथ आता है। सच्चे ज्ञान के साथ आपको ये अनुभव होना चाहिए कि मेरा आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। ये संसार और शरीर भोगों से अरुचि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भोग सामग्री मिली नहीं और आपको अरुचि हो गई। भोग सामग्री के होते हुए भी आपको उनमें रस नहीं आना चाहिए, तब उसे कहा कि वो सच्चा वैराग्य। क्योंकि आपका लक्ष्य यदि सही में मोक्ष प्राप्त करने का होगा ना, तो ये संसार शरीर भोग आपको सही में नहीं रुचेंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य ऊपर जाना है, तो यहाँ आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो उस प्रकार का जो वैराग्य होगा ना, वो सच्चा वैराग्य होगा। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं, तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।